अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो ऐसा है कि जैसे कल हमने एक एक्सरसाइज कवर की थी और वो थी कि आपके जो बेसिकली ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज होगी वो होगी लोकल सेटिंग्स के लिए। पहले मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में दी थी, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लोकल सेटिंग्स क्या होती हैं या फीचर सेटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, और कमांड सेटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी बात होगी। तो अगर देखें यहाँ पे, पहले तो मैं जो कल का लेसन था उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्योंकि वो ग्लोबल सेटिंग पे बात हो रही थी, ठीक है। तो ग्लोबल सेटिंग में ये होता है कि आप सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में जाके जो आपके पास जो ऊपर ड्राइंग का नाम आ रहा होता है उसको आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करती हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एडिट ड्राइंग सेटिंग आ रहा होता है, ठीक है। एडिट ड्राइंग सेटिंग पे आप चले जाएंगे तो आपके पास सारी जो है आपके पास यूनिट एंड जोन्स भी आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गए, ऑब्जेक्ट लेयर्स, एब्रीवेशन और एम्बियंट सेटिंग। तो इसकी एक्सरसाइज हमने कल कवर की थी, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा बात नहीं होगी, ठीक है। आज जो बात होगी वो बेसिकली आपके जो है लोकल सेटिंग के ऊपर बात होगी, यहाँ आपके पास जो फीचर सेटिंग या कमांड सेटिंग के ऊपर बात होगी। फ़र्ज़ करें और इसमें थोड़ा सा ये बता दूँ, इससे पहले मैं शुरू करूँ या थोड़ा बता दूँ कि बेसिकली ग्लोबल सेटिंग्स जो होती हैं वो जब उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस कर रहे होती हैं तो वो चेंजेस जो है तमाम फीचर सेटिंग और कमांड सेटिंग के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं, या उनके वो जो है उनको ग्लोबल सेटिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फर्ज करें फीचर सेटिंग पे काम कर रहे हैं या लोकल सेटिंग पे फीचर सेटिंग या कमांड सेटिंग पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो सेटिंग आप जिस फीचर के लिए करेंगे सिर्फ वही जो फीचर है वही अफेक्ट होगा, और जो कमांड उसके अंदर जो आप कमांड पे जो चेंजेस करेंगे या उस पर मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो फिर उस कमांड के ऊपर ही सिर्फ जो है इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे देखें, मैंने मिसाल के तौर पे सरफेस को ले लिया, ठीक है। सरफेस के ऊपर जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट फीचर सेटिंग आ रही है आपकी। एडिट फीचर सेटिंग को आप क्लिक कर लें, ठीक है। एडिट फीचर सेटिंग को आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपके पास जो है ऊपर जनरल सेटिंग्स आ रही होती हैं, जिसमें आपने जनरल सेटिंग फीचर के बारे में कुछ चेंज करनी है तो यहाँ से आप फ्रैक्शनल करनी है तो डेसिमल करनी है तो वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है और जो सेटिंग इसके अंदर आ रही हैं उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनरल के बाद आप देखेंगे तो डिग्री एंड कर्वेचर की सेटिंग्स आ रही होती हैं, और डिग्री एंड कर्वेचर आपने किस तरह से यूटिलाइज करना, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज भी चेंज करके और उसको जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लेबल आ जाते हैं। लेबल में आप किस तरह से जो है कोई चेंजेस चाहते हैं नहीं चाहते। ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है उसमें ज़्यादातर जो है चीज़ें अफेक्ट हो रही होती हैं, और जो डिस्टेंस के अंदर जाके हम जो है फर्ज करें यहाँ पे फुट आ रहे हैं तो यहाँ पे जाके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीमीटर, फुट में, इंचज़ में, यार्ड में और माइल में हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सेटिंग जो है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जब कोई भी डिस्टेंस जो है जो इस फीचर के लिए जब वो मेजर किया जाएगा तो उसके ऊपर जो है क्या चेंजेस आने चाहिए या किस तरह से फीचर्स को मेजर करना चाहिए। तो आप जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो चेंजेस आपके वहाँ पे जो है जब आप इस पे फीचर पे काम करेंगे तो वहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद प्रोसीजर आ जाती है। प्रोसीजर में आप जाते हैं कि आपकी जो डिस्टेंस मेजर हो तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है या 1 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो यहाँ से जाके आप चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो है किस तरह से आपने उसको चेक करना या किस तरह से आपने उसको मेजर करना है। उसके बाद डिमेंशन आ जाती हैं। डिमेंशन के अंदर भी आपके पास इसी तरह जो है मुख्तलिफ यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उन यूनिट्स को जाके आप आराम से यहाँ से भी उनको भी चेंज आप कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है कोऑर्डिनेट आ जाती हैं। कोऑर्डिनेट में आपने चेंज करना है तो कोऑर्डिनेट में भी जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ग्रिड कोऑर्डिनेट्स आपके एलिवेशन हो गए, ठीक है, एरियाज़ हो गया। आपने फर्ज करें एरिया में जाना है, एरिया में चेंज करना है तो यहाँ पे स्केयर फीट आ रहा है तो यहाँ पे जाकर फर्ज करें आपने स्केयर माइल करना है, स्केयर यार्ड करना है या स्केयर किलोमीटर करना है
ठीक है। यहाँ स्केयर जो है आपने मीटर करना, तो यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह इसकी प्रिसीजन जो है वो भी साथ में आ रही होती है, तो वो यहाँ से जाके आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उस तरह के और भी पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है। इन सारे पैरामीटर जो है आप जो भी यहाँ जितने भी पैरामीटर चेंज करेंगे वो बेसिकली सरफेस के ऊपर अफेक्ट कर रहा होगा। सिर्फ सरफेस की जो फीचर सेटिंग है उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, या उनके ऊपर जो है उतने से चेंजेस उसके ऊपर हो रहे होंगे। ठीक है। दूसरी फीचर जो है वो जो है इससे अफेक्ट नहीं होंगी। इस तरह अगर नीचे देखें तो नीचे कमांड सेटिंग है आपकी। ठीक है। जो सरफेस की कमांड जो आप देते हैं काम करने के लिए, वो कमांड सेटिंग है। कमांड सेटिंग में कोई भी आप सिलेक्ट कर ले तो इसी तरह आप यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे जाके आप जो कमांड सेटिंग्स हैं उनको भी यहाँ से जाके आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनमें तब्दीली कर सकते हैं। और वो जो ये जब भी ये कमांड आप देंगे या ये वाली कमांड जब इस्तेमाल होगी तो उसके अंदर इन चीज़ों को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इन चीज़ों को प्रायोरिटी दे के जो है इसको सिविल 3D उन पे जो है काम करेगी। तो ये इस तरह से जो है आपकी जो फीचर सेटिंग्स हैं और कमांड सेटिंग है वो काम कर रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको जो मुझे बतानी थी वो ये चीज़ थी कि अब जब एडिट फीचर सेटिंग कर रहे होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं आ रहा होता जिसमें आप जो है लेयर को देख सकें या लेयर को आप चेंज कर सकें या लेयर को आप मॉडिफाई कर सकें या लेयर को आप जो है प्रीफिक्स कर सकें या सॉफिक्स कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे जो बेसिकली जो जनरल सेटिंग्स होती हैं उनके अंदर आप चले जाएं और उनके अंदर जाके आप इसे क्लिक कर लें और इसके क्लिक करने के बाद जो है आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाके और यहाँ पे जो ऊपर आपके पास आ रहा है ड्राइंग का नेम, उसको क्लिक करना है आपने। और वहाँ पे क्लिक करके तो आपके पास जो है अब जो लेयर्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके फर्क करें ना, आप यहाँ पे सरफेस के ऊपर आ जाए। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें, ये 3 सरफेस है, तो यहाँ पे लेयर आ रही है। ठीक है ना। यहाँ से लेयर आप न्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, चीज़ें चेंज कर सकती हैं। ठीक है। प्लस उसके अंदर आप जैसे मैंने बताया था आपको कि आप मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट करें आपने मॉडिफायर सॉफिक्स ऐड किया और आपने कहा और यहाँ पे स्टैटिक डॉट डाल के स्टैटिक डाला, आपने अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है। और जैसे ही आप सरफेस के ऊपर जाएंगे और सरफेस के यहाँ पे क्रिएट सरफेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मॉडिफायर आपके पास आ रहा है जिसे वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मॉडिफायर आ रहा होता है और जो भी आप सरफेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे वो इसकी जगह जो डॉट स्टैटिक आ रहा है वो इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट करें मैंने न्यू लिख दिया। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे न्यू ऐड हो गया। तो इस तरह से जो मॉडिफायर का फ़ायदा होता है या जो आपने वाइल्ड कार्ड ऐड किया तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली वो जो भी आप नाम यहाँ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। ये प्रीफिक्स में भी हो सकता है, ये सॉफिक्स में भी हो सकता है। क्योंकि मैंने सॉफिक्स में लगाया था इसलिए एंड पे आ रहा है, लेकिन अगर प्रीफिक्स में लगाता तो शुरू में आता। ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपने जो है ख्याल रखना है। ठीक है। और बाकी ये था आज का लेक्चर जो बेसिकली आपकी जो फीचर सेटिंग्स और कमांड सेटिंग के मतलब था। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मेरी जितनी भी वीडियोस प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी आपके कि आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। ठीक है। और ज़ाहिर है मुझे इसमें से जो हौसला अफजा जो है इसमें बेहतरी नज़र आती है। ठीक है। और मुझे भी हौसला होता है कि मैं जो है अगली वीडियो जो है इसी तरह से मेहनत से, ठीक है, और जो है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।